टैक्स न्यू रूल बदल गया है 26A और फॉर्म 16 जैसे पुराने फॉर्म। अब इस नए फॉर्म में होगा आपका सामना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स फॉर्म के पुराने ढांचे में कई चेंजेस किए। ये नया बदलाव सिर्फ फॉर्म्स के नाम बदलने जैसा नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स पेयर के रिपोर्टिंग के तरीके और डिपार्टमेंट की जांच प्रक्रिया में भी बड़ा चेंजेस आया है। आप चाहे नौकरी पेशा हो, पेंशन भोगी हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेसमैन, इन नए फॉर्म का असर हर किसी पर पड़ने वाला है। इस बदलाव का मकसद टैक्स डेटा को और ज़्यादा सटीक बनाना और जानकारी छुपाने की गुंजाइश को ख़त्म कर देना है। बिल्कुल। अब तक टीडीएस के मिलान के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 26AS की जगह अब फॉर्म 168 लेगा। यह नया फॉर्म अब सालाना टैक्स सूचना विवरण एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा। टैक्स पेयर फॉर्म 168 पुराने 26AS के मुकाबले काफ़ी व्यापक होने की उम्मीद है। इसमें न केवल टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होगी, बल्कि वित्तीय लेन देन और आय का विस्तृत डेटा भी शामिल किया जाएगा। पारदर्शिता तो बढ़ेगी, लेकिन जांच का दायरा भी बढ़ जाएगा। इन्हें रिटर्न भरने से पहले लेन देन का मिलान काफ़ी बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए। डिपार्टमेंट के पास पहले से मौजूद डेटा जैसे शेयर बाजार के लेन देन और भारी भरकम निवेश की जानकारी भी अब फॉर्म 168 में एक साथ दिखेगी। इससे ईमानदार टैक्स पेयर के लिए रिटर्न भरना आसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी पहले से प्री फिल्ड होगी। पुराने सिस्टम में पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 49A और 49AA का इस्तेमाल होता था, जिससे अक्सर आवेदकों को कन्फ्यूजन होता था। अब सरकार ने इसे भी हटा दिया है और 93, 94, 95 और 96 अप्लाई किया है। पहले का सिस्टम काफ़ी मुश्किल भरा था। अब भारतीय व्यक्ति, भारतीय संस्थाओं, विदेशी नागरिक और विदेशी संस्थाओं के लिए अलग अलग फॉर्म तय किए गए हैं। नए फॉर्म में कैटेगरी के हिसाब से अलग फील्ड दिए गए हैं। साथ ही आधार और पैन के रिकॉर्ड के बीच नेम मैचिंग, नाम के मिलान के नियम कड़े किए गए हैं। इससे पैन अलॉटमेंट में होने वाली गलतियां कम होंगी और काम तेजी से होगा। इसके साथ ही फॉर्म 121 पुराने फॉर्म 15G और 15H की जगह ले लिया है। ये उन लोगों के लिए एक ही डिक्लेरेशन मैकेनिज्म होगा जिनकी टैक्स देनदारी जीरो है। खासकर एफडी के ब्याज पर निर्भर रहने वाले रिटायर लोगों के लिए बड़ी राहत है। फॉर्म 128 पुराने फॉर्म 13 की जगह लेगा। बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के जरिए फ़ायदेमंद होगा जिनकी टैक्स देनदारी कम है, ताकि उनका कैश फ्लो फालतू टीडीएस कटने की वजह से ना फंसे। सीएलई और फ्रीलांसर के बदले टीडीएस सर्टिफिकेट के पुराने सिस्टम को पूरी तरह बदलते हुए फॉर्म 130 और 131 लाए गए हैं। फॉर्म 130 सैलरी और पेंशन पाने वालों के लिए पुराने फॉर्म 16 की जगह लेगा। फॉर्म 131 फ्रीलांसर और प्रोफेशनल फीस पाने वालों के पुराने फॉर्म 16A की जगह लेने जा रहा है। टैक्स पेयर को अपनी कटौती की सटीक जानकारी देने के लिए इन्हीं फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रीलांसर और नौकरी पेशा लोग इस फॉर्म को अपने फॉर्म 168, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप के साथ नियमित तौर पर चेक करते रहें। अगर क्लाइंट या कंपनी टीडीएस अपडेट करने में देरी करती है तो इससे बाद में टैक्स नोटिस आ सकता है।